यह कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाले हरिया की। हरिया एक फैक्ट्री में काम किया करता था, लेकिन कुछ दिनों पहले फैक्ट्री बंद हो गई, जिसके कारण अब हरिया के पास कोई भी काम नहीं बचा था। हरिया की पत्नी कई साल पहले ही गुजर गई थी। हरिया की एक 8 साल की बेटी रिया भी थी। वैसे भी वह गरीब था, लेकिन नौकरी चले जाने के बाद वह और भी गरीब हो गया था। नौकरी चले जाने की बात हरिया ने अपने बेटे को नहीं बताई थी। रोज की तरह हरिया काम की तलाश में निकलता और शाम तक काम न मिलने पर थका हारा घर आ जाता था। रिया, रिया, ओ रिया बेटी। अरे पापा, आप आ गए फैक्ट्री से? पर आज भी मैं तेरे लिए रंग और पिचकारी लाना भूल गया। अरे कोई बात नहीं पापा, कल ले आना। रिया को पता था फैक्ट्री बंद होने के कारण उसके पापा के पास अब कोई काम धंधा नहीं है। अब वे किसी के दुकान में झाड़ू लगा लिया करते हैं या बोझ ढोकर जैसे तैसे घर चलाते हैं। कभी कभी तो कोई काम नहीं मिलता तो खाली हाथ घर आ जाते हैं। एक दिन हरिया काम की तलाश में शहर की ओर जा रहा था और मन ही मन में सोच रहा था। देखते देखते होली भी आ गई। कल होली है और मैं अभी तक अपनी बेटी के लिए रंग और पिचकारी तक नहीं ला पाया। अगर आज भी कोई काम नहीं मिला तो मैं अपनी बेटी के लिए रंग और पिचकारी कैसे ले आऊँगा। इसी तरह हरिया एक दुकान पर पहुंचा। वहां जाकर सेठ से बोला, सेठ जी, कोई काम मिलेगा? नहीं नहीं, यहाँ कोई काम नहीं, आगे जाओ। सेठ जी, कुछ भी कर लूँगा, झाड़ू पोछा कर दूँगा या सामान सही करवा दूँगा। अब मैंने कहा ना कोई काम नहीं है, तेरे समझ में नहीं आ रही बात? कहीं तेरा इरादा झाड़ू लगाने के बहाने चोरी करने का तो नहीं है? सेठ जी, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कोई काम धंधा भी नहीं है। कल होली है और मुझे अपनी बेटी के लिए रंग और पिचकारी लेना है। आप मुझे काम के बदले रंग और पिचकारी ही दे देना। तू ऐसे नहीं मानेगा। अरे कोई है, भगाओ इसे यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं लोग। सेठ उसे वहाँ से भगा देता है। हरिया को आज भी कोई काम नहीं मिला। वह निराश होकर घर जा रहा था और सोच रहा था, आज भी कोई काम नहीं मिला, जेब में एक पैसे नहीं हैं और घर का राशन भी खत्म होने वाला है। अब मैं कैसे घर चलाऊँगा। हरिया उदास मन से घर पहुँचा। क्या बात है पापा, चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? अरे कुछ नहीं बेटा, तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं जाकर सो जाता हूँ। रिया को पता था कि उसके पापा को आज भी कोई काम नहीं मिला है। उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। जब भी उन्हें काम नहीं मिलता है तो वे भूखे सो जाते हैं ताकि राशन एक दिन और चल सके। वो खुद भूखे रह जाते थे, लेकिन रिया को कभी भी भूखे नहीं रहने दिया। अगले दिन होली थी। हरिया चुपचाप सुबह अंधेरे में ही घर से काम की तलाश में निकल गया, पर रिया उसे देख लेती है। उसके जाने के बाद रिया घर में बने मंदिर के पास जाकर कहती है, माँ, तू तो पूरे जगत की माँ है, तुझको तो सब पता है। कोई तुमसे धन दौलत नहीं मांग रही हूँ, बस मेरे पापा को कोई काम दिला दे जिससे उनको कभी भूखा न सोना पड़े। माँ, तुझे तो पता है ना मेरे पापा कितने ज़्यादा दुखी हैं। अब उन्हें और कष्ट मत दे माँ। उधर हरिया, आज होली है, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। हे ऊपर वाले, कुछ काम दिला दे। इतना कहते हुए वह उसी सेठ की दुकान के पास से गुजर रहा था कि उसने देखा वह सेठ दुकान बंद करके कहीं जा रहा था। उसके हाथ में कई सारे बैग थे, जिसमें से एक बैग वहीं गिर गया और सेठ जल्दी में कार में बैठकर वहां से चला गया। जब हरिया ने उस बैग में देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और वह बोला, अरे राम रे, इतने सारे पैसे, इससे तो मेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। पर उसका मन इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा था। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं होगा। पता नहीं किस काम के लिए उन्होंने ये पैसे रखे थे। हरिया उसी दिशा में दौड़ता हुआ सेठ को ढूंढता है, पर गाड़ी कहीं भी नहीं दिखी। हरिया अंत में सेठ की दुकान के पास आकर इंतज़ार करने लगा, लेकिन
काफ़ी समय हो जाने पर भी सेठ नहीं आया तो हरिया ने अगल बगल के लोगों से उसका पता पूछा, पर कुछ भी पता न चला। हरिया बैग लेकर जा रहा था कि रास्ते में सेठ की गाड़ी दिखी। अरे ये तो सेठ की गाड़ी है, इसका मतलब सेठ भी यहीं कहीं है। हरिया जब आगे जाकर देखा तो वहाँ सेठ और एक औरत थी जो सेठ की पत्नी थी। वे हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर रो रहे थे। तब हरिया वहाँ गया और बोला, सेठ जी, आप इस बैग के लिए ही रो रहे हैं ना? ये देखिए, मैंने कोई चोरी नहीं की है। जब आप अपनी दुकान बंद करके जा रहे थे तो आपका बैग वहीं गिर गया। मैंने आपको बहुत ढूंढा। ये लीजिए सेठ जी आपका बैग। हम इन पैसों के लिए नहीं रो रहे, बल्कि हमारा एक बेटा है जिसका एक्सीडेंट हो गया है। वह बहुत सीरियस है। डॉक्टर ने खून के लिए कहा है, खून की ज़रूरत है, लेकिन मेरा और मेरी पत्नी किसी का ब्लड ग्रुप मैच नहीं कर रहा है। किसी तरह एक आदमी खून देने के लिए तैयार हुआ था, लेकिन वह बहुत पैसे मांग रहा था। ये पैसे उसको देने के लिए ला रहा था, लेकिन बैग कहीं गिर गया। उन आदमी ने पैसों के बिना खून देने से मना कर दिया। अब इन पैसों का मेरे लिए क्या मोल? सेठ जी, मैं खून दूंगा आपके बच्चे को। यह सुनकर सेठ थोड़ा सा चुप हुआ। हरिया ने अपना खून दिया। अब सेठ के लड़के की तबीयत में सुधार आने लगा। फिर सेठ ने हरिया से कहा, हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया, फिर भी तुमने आज मेरे बच्चे की जान बचाई। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊँगा। सेठ जी, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? ये तो हमारा धर्म था। अब ये सारे पैसे तुम रख लो, क्योंकि तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई है। नहीं सेठ जी, मैं नहीं ले सकता हूँ ये पैसे। जिसके बाद हरिया वहाँ से चला गया। जब वह घर पहुँचा तो उसने देखा रिया रंग खेल रही है। उसने रिया से पूछा, रिया मेरी बच्ची, ये पिचकारी कहाँ से आए? कौन लाया? पापा, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी माता रानी ने मेरी सुन ली और आपको नौकरी मिल गई। नौकरी? तभी अंदर से वही दुकान का मालिक और मालकिन बाहर आते हैं। सेठ जी, आप यहाँ कैसे? ये पैसे के हकदार तुम हो, लो ये पैसे लो और मैं अपनी दुकान में तुम्हें नौकरी पर रखता हूँ। इस तरह यह होली हरिया और उसकी बेटी रिया के लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आई। तो दोस्तों, वीडियो पसंद लगा हो तो नीचे लाइक का बटन उसको दबा दें और सब्सक्राइब का बटन भी दबाकर घंटे के निशान को दबा दें।